हेज़ल थायराइड कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और वो हमेशा ऑक्सीजन टैंक के साथ दिखाई देती है जिसका नोजल कैनोला इसकी सांस लेने के लिए होता है। इसकी मां फेनी और इसके फादर माइकल और डॉक्टर मारिया की हदायत पर वो एक चर्च में कैंसर सपोर्ट ग्रुप में शामिल होती है जिसे लिटिल हार्ट ऑफ जीसस कहते हैं। इस ग्रुप को एक आदमी पैट्रिक चलाता है जिसको टेस्टिकुलर कैंसर था, अब तलाक याफ्ता है और वालिदैन के साथ रहता है, लेकिन वो खुश है कि वो जिंदा है। फैनी चाहती है कि हेज़ल दोस्त बनाए, लेकिन हेज़ल कहती है कैंसर से मरने से भी बुरा ये है कि आपका बच्चा कैंसर से मर जाए। एक दिन ग्रुप में जाने के दौरान हेज़ल की मुलाकात गैस के साथ होती है। मीटिंग के दौरान गैस हेज़ल को घूरता रहता है। पहले पैट्रिक गैस के दोस्त आइजक से बात करता है जिसकी आंख में ट्यूमर था और अब वो शीशे की आंख इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मूना का शुक्रगुजार है। जब गैस से बात की जाती है तो वो कहता है कि वो ओस्टियोसा कोमा से रिकवर हो गया है और इसकी दाईं टांग काट दी गई थी। पैट्रिक पूछता है क्या इसे किसी चीज़ से खौफ आता है, तो गैस कहता है हाँ, उसे मरने से खौफ आता है। हेज़ल इसकी बात को नहीं मानती और कहती है सब कुछ और सब लोग ख़त्म हो जाएंगे और बुला दिए जाएंगे। अगर ये इसे डराता है तो इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मीटिंग के बाद हेज़ल अपनी मां के इंतज़ार में रहती है और गैस बाहर आकर इससे बात करता है। वो देखता है कि आइज़क और मूना एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। गैस हेज़ल को बताता है कि ये इनका तरीका है, वो हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। वो हेज़ल से इसका नाम पूछता है और कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर वो सिगरेट अपने मुंह में रखता है जिससे हेज़ल परेशान हो जाती है। गैस बताता है कि वो कभी सिगरेट नहीं पीता, सिर्फ अपने दांतों के बीच रखता है ताकि किसी चीज़ को पावर ना दे। फिर वो हेज़ल को इनवाइट करता है कि वो उसके घर फिल्म देखने आए। जब गैस अपनी गाड़ी जल्दी से अपने घर की तरफ लेकर जाता है तो वो हेज़ल से इसकी कैंसर की कहानी के बारे में पूछता है। वो इसे बताती है कि इसे 13 साल की उम्र में कैंसर हुआ और इसने तमाम ज़रूरी इलाज करवाए लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे। इसके फेफड़े पानी से बढ़ने लगे और इसे आईसीयू में इलाज करवाना पड़ा। फिर एक दिन दी गई दवाई अच्छी तरह काम करने लगी जैसे कोई मोज़ा हो गया। हेज़ल और गैस इसके घर पहुंचते हैं और गैस के वालिदैन से मिलते हैं। वो हेज़ल को बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि वो उसे अपनी असल कहानी बताए, सिर्फ कैंसर की कहानी नहीं। हेज़ल कहती है कि वो आम है, लेकिन गैस इसकी बात को नहीं मानता। वो इसे अपनी पसंदीदा वीडियो गेम पर मबनी पसंदीदा किताब काउंटर इमरजेंसी देता है। हेज़ल बदले में अपनी पसंदीदा किताब एन इमीरियल अफ्लिक्शन देती है जो एक लड़की के बारे में है जिसे लुकीमिया है, लेकिन वो गैस को बताती है कि ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ कैंसर की कहानी हो। हेज़ल गैस के कॉल करने का इंतज़ार करती है और चंद दिन बाद वो इसे टेक्स्ट करता है जब वो एन इमीरियल अफ्लिक्शन ख़त्म कर लेता है। वह हैरान होता है कि किताब जो है वो अधूरे जुमले पर ख़त्म हो गई। हेज़ल रात के खाने से माज़रत करके गैस से फ़ोन पर बात करने जाती है लेकिन वो आइज़क की वजह से बात नहीं कर पाते। गैस हेज़ल को अपने घर इनवाइट करता है जहां वो देखती है कि मूना ने आइज़क को छोड़ दिया है और वो ज़हनी स्ट्रेस में है। गैस आइज़क को इजाज़त देता है कि वो अपना गुस्सा अपने बास्केटबॉल के ट्रॉफी ऊपर निकाल ले। जब आइज़क इन्हें तोड़ रहा होता है गैस हेज़ल से किताब के बारे में बात करता है। वो इसे बताती है कि इसने सैकड़ों खतूत किताब के मुसन्नफ़ पीटर वैन होटन को लिखे हैं ताकि वो जान सके कि कहानी के बाद क्या हुआ। एक शाम फ़ोन पर बात करते हुए गैस हेज़ल को बताता है कि इसने वैन होटन के असिस्टेंट को तलाश किया है और इसे एक मैसेज का जवाब मिला है इसने भेजा था। वैन होटन ने गैस और हेज़ल के नावल में दिलचस्पी के लिए शुक्रिया अदा किया और बताया कि इसका फ़िलहाल एन इमीरियल अफ्लिक्शन के बाद कोई मज़ीद कहानी लिखने का इरादा नहीं है। हेज़ल हैरान होती है कि सिर्फ एक ईमेल से जवाब मिल गया। वो फैसला करती है कि वो खुद वेन होटन को ईमेल लिखकर अपने सवालात पूछेगी। चंद दिन बाद हेज़ल को वेन होटन की तरफ से जवाब मिलता है जो इसकी दिलचस्पी के लिए भी शुक्रिया अदा करता है और इसे एम्स्टर्डम आने की दावत भी देता है। खुशी से चूमती हेज़ल ये बात अपनी माँ को बताती है जबकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। वो जानती है वो इसका हर्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाद में हेज़ल ये ईमेल गैस को पढ़कर सुनाती है और दोनों रात के 1 बजे तक बात करते रहते हैं। हेज़ल गैस को इनविटेशन के बारे में बताती है और गैस मशवरा देता है कि वो जीनियस एक तरह की मेक अ विश तंजीम से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूछे। हेज़ल कहती है इसने पहले ही अपनी ख्वाहिश डिज्नी वर्ल्ड जाने के लिए इस्तेमाल कर दी थी। गैस थोड़ा मायूस होता है और उसने अपनी ख्वाहिश एक आम सी चीज़ पर इस्तेमाल कर दी। कुछ दिन बाद गैस हेज़ल के घर फूल लेकर आता है और फिर से एक पिकनिक पर ले जाने की दावत देता है जिसमें एक बड़े स्केलेटन खेल के मैदान, फंकी बूंस वाला पार्क शामिल है। गैस मजाक करता है कि इसने अपनी तमाम
रोमांटिक कामयाबियाँ यहाँ लाई हैं और इसी वजह से वो कंवारा है। वो इसे समझाने के लिए ज़मीन पर एक दायरा बनाता है और इसके अंदर छोटा दायरा बनाता है जिसमें 18 साल के एक टांग वाले लड़के शामिल हैं। पिकनिक के दौरान गैस हेज़ल को बताता है इसने जीनीस से बात की है और इन्हें कायल किया है कि हेज़ल को एम्स्टर्डम ले जाने की ख्वाहिश पूरी की जाए। हेज़ल बहुत खुश होती है। हेज़ल रात को जागती है और सांस लेने में मुश्किल महसूस करती है क्योंकि इसके फेफड़ों में पानी बढ़ गया है। इसके पेरेंट्स इसे अस्पताल ले जाते हैं जबकि गैस बाहर इंतज़ार करता है क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकता। हेज़ल के फेफड़ों से पानी निकाला जाता है और वो ठीक हो जाती है। डॉक्टरों की मीटिंग के बाद वो फैसला करते हैं कि मौजूदा हालत में हेज़ल कहीं भी सफ़र करने के लिए जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं है। फिर हेज़ल को बचपन की ICU के वक्त की बात याद आती है जब फैनी से बता रही थी कि वो छोड़ सकती है और वो माइकल से रो रही थी क्या वो कभी माँ नहीं बनेगी। मायूसी के आलम में हेज़ल एक झूले के सामने बैठ जाती है जो इसके फादर ने इसके लिए बचपन में बनाया था। वो गैस को फ़ोन करती है और अपना दुख बयान करती है। वो आता है और दोनों झूलों पर बैठ जाते हैं। वो इसे बताता है कि हेज़ल का इससे दूर रहना इसके जज्बात को कम नहीं करता। हेज़ल खुद को एक ग्रेनेड बम बताती है और कहती है कि वो फट जाएगी और अपने गिर्द सब कुछ तबाह कर देगी। गैस को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए हेज़ल फैसला करती है कि इन्हें सिर्फ दोस्त रहना चाहिए। कुछ दिन बाद वैन होटन के असिस्टेंट लाइटविच हेज़ल को दोबारा दावत देने के लिए ईमेल करती है क्योंकि इन्हें एक हफ्ते में एम्स्टर्डम जाना है। हेज़ल अपनी माँ को बुलाती है और बताती है कि वो इसे सरप्राइज़ देना चाहती थी लेकिन वाकई में एम्स्टर्डम जा रही है। हेज़ल अपनी माँ फेनी को गले लगा लेती है और फिर गैस को मैसेज करती है और वो जवाब देता है कि सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। गैस हेज़ल और फैनी को लेने लेमोजीन में आता है और कहता है कि वो स्टाइल में सफ़र करना चाहता है। हवाई जहाज़ में गैस घबरा जाता है क्योंकि वो पहले कभी प्रवास नहीं कर चुका लेकिन जब जहाज़ उड़ता है तो वो खुश हो जाता है। एम्स्टर्डम के पहले दिन हेज़ल और गैस सफ़र करते हैं और एक डिच रेस्टोरेंट जाते हैं। हेज़ल ने फैनी की दी हुई खूबसूरत नीली ड्रेस पहन रखी है। गैस हेज़ल की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। रेस्टोरेंट में इन्हें शराब पेश की जाती है और वो इसे इंजॉय करते हैं। वो अपना खाना खाते हैं और गैस फ़ख्र से हेज़ल से अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है जिससे हेज़ल के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वेटर मज़ीद शराब लेकर आता है और कहता है ये सब वैन होटन ने अता किया है। अगले दिन हेज़ल और गैस वैन होटन से मिलते हैं। दरवाज़ा इसकी असिस्टेंट लाइटविच खोलती है और इन्हें अंदर आने देती है। घर के फर्श पर इसके फैंस के लेटर्स पड़े होते हैं। वो वैन होटन को पजामा में देखते हैं जो शराब पी रहा होता है। हेज़ल अपने सवाल पूछना चाहती है लेकिन वैन होटन सिर्फ फजूल बातें करता है। गैस इससे पूछता है क्या वो मजाक कर रहा है तो वैन होटन गैस के कैंसर पर भी बदतमीज़ी करता है और इन दोनों की बीमारियों का मजाक उड़ाता है। हेज़ल और गैस गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और हेज़ल इसे कहती है कि वो खुद को ठीक करे। लाइटविच इसके बिहेवियर पर शर्मिंदा होकर हेज़ल और गैस को एन फ्रैंक हाउस ले जाती है क्योंकि वहाँ लिफ्ट नहीं होती और हेज़ल को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं जिससे इसका सांस मुश्किल हो जाता है। आखिरी दिन वो नाश्ते के बाद साथ बैठते हैं। गैस हेज़ल को बताता है कि जब वो ICU में थी तो इसे पता चला कि इसका कैंसर वापस आ गया है और पूरे जिस्म में फैल चुका है। हेज़ल ये सब सुनकर रो पड़ती है। वो सब वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद वो आइज़ैक से मिलते हैं जो अब मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो चुका है। वो सब मिलकर मोना की गाड़ी पर अंडे फेंकते हैं ताकि इसका गुस्सा निकल जाए। एक रात गैस हेज़ल को फ़ोन करता है और कहता है कि वो बहुत बीमार है। हेज़ल जब पहुंचती है तो देखती है कि वो गाड़ी में तकलीफ़ में है। वो एम्बुलेंस बुलाती है और गैस को अस्पताल ले जाया जाता है। गैस का इलाज बंद कर दिया जाता है और अब वो व्हील चेयर पर होता है। हेज़ल इसे पिकनिक पर ले जाती है। गैस कहता है कि वो चाहता है दुनिया में कोई बड़ा काम करके जाए लेकिन हेज़ल इसे समझाती है कि इसकी मोहब्बत ही काफ़ी है। फिर गैस हेज़ल को चर्च बुलाता है ताकि वो इसके लिए यूलोजी पढ़े। चर्च में गैस अपनी प्री फ्यूनरल करवाता है ताकि वो खुद अपनी आखिरी रस्मात सुन सके। आइज़ैक और हेज़ल इसके लिए खूबसूरत अल्फाज कहते हैं। हेज़ल कहती है कि इनके दरमियान एक ख़ास मोहब्बत है जिस पर वो शुक्रगुजार है। 8 दिन बाद गैस की डेथ हो जाती है। हेज़ल के वालिदैन इसे ये खबर देते हैं और वो रो पड़ती है। इसे याद आता है कि एक नर्स ने इसे दर्द का पूछा था और इसने कहा था
वो सबसे बड़ा दर्द इस दिन के लिए बचा कर रखेगी। हेज़ल और उसके पेरेंट्स गैस के फ्यूनरल पर जाते हैं और पादरी की तकरीर के दौरान हेज़ल हैरान रह जाती है कि वैन ह्यूटन भी वहाँ मौजूद है। हेज़ल को बुलाया जाता है कि वो बात करेगी और वो गैस के लिए एक नई यूलोजी देती है। खत्म होने के बाद हेज़ल अकेले घर जाने के लिए गाड़ी में बैठती है, लेकिन वैन ह्यूटन अचानक इसकी गाड़ी में आ जाता है। वहाँ हेज़ल को पता चलता है कि वैन ह्यूटन गैस की डेथ से पहले उससे मिलता रहता था और गैस ने इससे कहा था कि वो हेज़ल से मिलकर इसके सवालात के जवाबात दे और अब खुद को ठीक करे। बताता है उसने जो किताब लिखी थी वो उसकी 8 साल की बेटी के बारे में थी जो ल्यूकीमिया से मर गई थी। वैन ह्यूटन हेज़ल को एक खत देता है जिसे हेज़ल मुड़कर फेंक देती है। गैस की डेथ के बाद हेज़ल के फादर इसे तसल्ली देने आते हैं। बाद में आइज़क हेज़ल के पास आता है और कहता है कि गैस वाकई हेज़ल से बहुत मोहब्बत करता था, हमेशा इसके बारे में बात करता रहता था, यहाँ तक कि ये कभी कभी बोरिंग लगता था। वो हेज़ल से पूछता है क्या वैन ह्यूटन ने इसे हाथ दिया था। वो दरअसल गैस ने ही लिखा हुआ था। वो हाथ हेज़ल के लिए गैस की यूलोजी थी। हम गैस की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है इसने आईसीयू में हेज़ल को सोते हुए देखा, इन दोनों के बारे में सोचा। वो हेज़ल की खूबसूरत शख्सियत की तारीफ़ करता है और कहता है कि लोग खुद मुंतखब कर सकते हैं कि कौन इन्हें दुख पहुँचाए। गैस अपने इंतखाब से खुश था और उम्मीद करता था कि हेज़ल भी अपने इंतखाब से खुश होगी। वो हद के आखिर में कहता है ठीक है हेज़ल। फिल्म के एंड में हेज़ल सितारों की तरफ देख रही होती है और जवाब देती है ठीक है।